वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ क्रिएटिव राइटिंग। आज हम एक ऐसी दुनिया में टेलीपोर्ट करने लगे हैं जो हमारे इर्द गिर्द एग्जिस्ट तो करती है, बट हमने उसको कभी डीपली एक्सप्लोर नहीं किया। बट वंस यू डू थ्रू दिस वेरी प्रोग्राम, यू विल रियलाइज कि एवरी गुड थिंग यू कंज्यूम ऑनलाइन या ऑफलाइन, उसका ताल्लुक राइटिंग से है। ऑल गुड थिंग्स स्टेम फ्रॉम राइटिंग अलोन। बेशक वो एक अच्छी यूट्यूब की आपने वीडियो देखी हो, वो कोई अच्छी पोस्ट पढ़ी हो, कोई एक कहानी किसी से सुनी हो आपने बहुत अच्छी, या वो कोई एड मेमोरेबल ऐसा इश्तिहार देखा हो जो आपके जहन में रह गया हो। ये तमाम अच्छी चीज़ें जो हैं दे स्टेम फ्रॉम राइटिंग, और उसके ऊपर हमने इंशाल्लाह डेप्थ में बात करनी है। विदाउट फर्दर अडू, प्लीज़ अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम शहजाद खान है। आई एम अ फ्रीलांस कॉपीराइटर और मैं 2014 से राइटिंग की फील्ड से वाबस्ता हूँ। 2017 में आई फाइनली लॉक्ड इन और मैंने इसको फुल टाइम एज अ करियर परसू करना शुरू किया, और तब से लेके आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3500 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया है। और जो मैंने प्रोजेक्ट्स किए हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, उनसे उनको कम्युलेटिव $40 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। एंड ओवर दीज ईयर्स मैंने 98 से ज़्यादा ममालिक के क्लाइंट्स के साथ काम किया है, और पाकिस्तान की पहली डेडिकेटेड राइटिंग कम्युनिटी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बनाने का एजाज़ हासिल है। एट द सेम टाइम मुझे पाकिस्तान का पहला वाहिद अवार्ड विनिंग कॉपीराइटर होने का भी एजाज़ हासिल है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये हमारा जो प्रोग्राम है, दिस इज़ करियर ओरिएंटेड एंड नॉट ओरिएंटेड बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव बीन टॉट इन द पास्ट। यानी हमें जो कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जिस तरह का जो नॉलेज दिया गया है रिगार्डिंग राइटिंग, वो फॉर्मल राइटिंग होती है और वो उस स्पेक्ट्रम के लिए लिखी जाती है। प्रोफेशनल ग्राउंड्स में कोई लेटर लिखना है, कोई ईमेल से कम्युनिकेट करना है प्रोफेशनली, तो वो ब्रिटिश इंग्लिश वो उसमें सही रहता है। जबकि जो अब हम आज सीखने लगे हैं, ये करियर ओरिएंटेड है। ये आपको एक अपना राइटिंग में करियर परसू करने में हेल्प करेगी। एंड फॉर दैट रीज़न इसमें हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें करेंगे जो कि आपको नॉर्मल दुनिया में लोग करते हुए नज़र नहीं आ रहे होंगे। जैसा कि हम सेंटेंसेस अपनी तरफ से लिखते हैं, हम स्लैंग्स का इस्तेमाल करते हैं, हम ऐसी ज़बान इस्तेमाल करते हैं जो कि फॉरेनर ज़बान इस्तेमाल करेगा। यानी हम उनकी तरह का लिखने की कोशिश करते हैं और उन्हीं की तरह का साउंड करने की कोशिश करते हैं, और इवेंचुअली हम उसमें कामयाब भी होते हैं। तो ये चीज़, इससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। अब हम चलते हैं इसके प्रोग्राम के मॉड्यूल्स की तरफ कि हमने इसमें क्या क्या कुछ कवर करना है। तो सबसे पहले जो हम इसमें स्किल कवर करेंगे, दैट इज़ कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग इज़ द वेरी कोर स्किल ऑफ राइटिंग, जिसमें हम आर्टिकल्स, ब्लॉग्स और इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह से आज के मॉडर्न वर्ल्ड में इम्पैक्ट क्रिएट करें। उसके बाद हम कॉपी राइटिंग पे जाएंगे। मेरी फेवरेट स्किल, ये वो स्किल है जिसने मेरी ज़िंदगी को बिल्कुल 180 डिग्री पे पिवट किया। और इस स्किल में हम बात करेंगे कि एड्स कैसे लिखे जाते हैं, ईमेल्स कैसे लिखी जाती हैं, एक्शन ड्राइव कैसे किया जाता है ऑडियंस से, रीडर से, और उसका इम्पैक्ट क्या होता है, वो रेवेन्यू में ट्रांसलेट कैसे होता है, वो नंबर्स में ट्रांसलेट कैसे होता है, और उससे बिजनेसेस को और राइटर्स को किस तरह से फ़ायदा होता है। फिर विल टॉक अबाउट स्क्रिप्ट राइटिंग ऑन यूट्यूब। आज के दौर में जहाँ पे कंटेंट कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, कंटेंट प्रोडक्शन उसके बराबर नहीं है, जिस वजह से इतनी ज़्यादा सप्लाई एंड डिमांड का फ़र्क है कि जितने भी स्क्रिप्ट राइटर्स हों उतना कम है। फेसलेस चैनल्स, रेगुलर यूट्यूबर्स, बहुत ज़्यादा कंटेंट क्रिएट किया जा रहा है, और दैट इज़ वाई स्क्रिप्ट राइटिंग इज़ इंपॉर्टेंट। फिर हम जाएंगे रेज्यूमे राइटिंग पे। रेज्यूमे राइटिंग में कि आपने अपने आप को प्रेजेंट किस तरह से करना है, एक अच्छा रेज्यूमे कैसे बनाना है कि अगला जो पोटेंशियल एम्प्लॉयर है वो आपको रेज्यूमे देखे और वो आपको हायर कर ले। ये आप अपने लिए भी कर सकते हैं और औरों के लिए भी एज अ सर्विस कर सकते हैं। आफ्टर दैट विल टॉक अबाउट राइटिंग कवर लेटर्स। कवर लेटर से मुराद होता है आप अपना इंटेंट शो करते हैं किसी को भी कि वाई यू आर अ गुड फिट फॉर देम। तो अपने आप को सही तरह से प्रेजेंट करना, अपनी बात को आर्टिकुलेट करना कि अगले बंदे को समझ आए और वो आपको पोटेंशियल रिस्पॉन्ड करे, ये बहुत ज़रूरी है। फिर हम बात करेंगे बिजनेस प्रपोजल्स या ग्रांट राइटिंग पे, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि कोई एक बिजनेस, अगर आपने आइडिया प्रेजेंट करना है किसी को, तो वो किस तरह से स्ट्रक्चर किया जाता है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स ऐड किए जाते हैं। या फिर अगर किसी एनजीओ ने या कोई ग्रांट एक्वायर करनी है किसी ने, तो वो ग्रांट्स ऐसे कैसे लिखी जाएं कि उससे इम्पैक्ट क्रिएट हो। और लास्टली विल टॉक अबाउट रिपोर्ट राइटिंग, जिसमें आप टेक्निकल और कॉम्प्लेक्स चीज़ों को आसान अल्फाज में प्रेजेंट करते हैं, या चार्ट्स या समरीज़ की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं कि वो अगले रीडर के लिए उसको समझना और उसकी बेस पे एक्शन लेना आसान हो जाए। अब यहाँ पे ये चीज़ जहन में हम रखेंगे कि वाइल राइटिंग इज़ अ वेरी वास्ट फील्ड, कोई ऐसी चीज़ें हैं विच आर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस प्रोग्राम।
जैसे कि असाइनमेंट्स या थीसिस किसी के लिखना। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, दिस इज हाईली डिस्करेज एज अ प्रोफेशनल राइटर। दिस इज नॉट अ गुड आइडिया फॉर यू टू वर्क ऑन समवन एल्सेस असाइनमेंट। जिसकी असाइनमेंट होती है वो खुद करता है, तो ओवरऑल दिस इज लुक्ड डाउन अपॉन इन द इंडस्ट्री ऑफ राइटिंग। और अगर कोई कहता है कि यार मैं ये काम करता हूँ, तो दैट इज समथिंग दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग टू डू फॉर प्रोफेशनल राइटर्स। इसमें हम एग्ज़ाम प्रेपरेशन, आइल्स और टॉफल और इस तरह की चीज़ें हैं, उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे बिकॉज दैट इज़ अगेन बियॉन्ड द स्कोप। और लास्टली हम बुक राइटिंग, फिक्शन राइटिंग और उन चीज़ों पे बात नहीं करेंगे बिकॉज आवर फोकस इज़ करंटली ऑन द ऑनलाइन स्किल्स दैट आर एक्चुअली इन डिमांड दीज डेज। वाइल दीज आर ऑल्सो इन डिमांड, बट गिवन द फैक्ट कि हमने एक सर्टन चीज़ को आपके लिए प्रेजेंट करना है इन द बेस्ट वे पॉसिबल, तो वी हैव गॉन अहेड एंड पिक्ड द बेस्ट आउटलाइन फॉर यू।